लेकिन आइए अब आपको सीधा एक बार कटक लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर मौजूदगी है। सोनिया कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं। और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए, और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदयपूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है। और अभी अभी इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है कि सारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपकर हम इस मामले में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दो महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं। 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, समाज जीवन के हर क्षेत्र में पूरे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना, और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए सीआईएसएफ एक उद्दीपक की भूमिका निभा रही है, एक कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रही है। आज यहां मेरे लिए और विशेष आनंद का विषय है कि मैं अहमदाबाद से आता हूं। हमारे यहां भी कई सालों से महाप्रभु विराजमान होते हैं। आज मैं उड़ीसा की इस भूमि पर महाप्रभु को प्रणाम करना चाहता हूं, और महाप्रभु की इस पवित्र भूमि पर यहां ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। कटक अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। नेताजी का जन्म कटक में हुआ, और लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक कटक का इतिहास होता है। और कटक का ओडिया भाषा में मैं सही समझ रहा हूं तो इसका अर्थ ही सैन्य शिविर होता है। दो नदियों के बीच में एक व्यूहात्मक स्थान पर कई पीढ़ियों तक ये स्थान ने ओडिशा के सुरक्षा की चिंता की है। जब मैं यहां आया हूं तब राजगुरु, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई, ये सभी देशभक्तों को जरूर याद करना चाहता हूं। और बाजी राउत, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले हमारे शहीद को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने सीआईएसएफ के शहीदों के स्मारक पर रिंग चढ़ाकर सम्मान देकर आया हूं। आज वो सभी बलिदानी सीआईएसएफ के कर्मियों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों के बलिदान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। सीआईएसएफ हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहां पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ के वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक और सीहोर, ये सभी जगह आरक्षित वाहिनी के परिसर का भूमि पूजन किया गया है और आज सेंटिनल सीआईएसएफ की वार्षिक पत्रिका का भी यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, सीआईएसएफ हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार हैं। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, भांकड़ा बांध परियोजना, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, ये सभी नए स्थान हैं जो विगत 1 साल में सीआईएसएफ को सुरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए हैं। ओडिशा के भी कई नए स्थानों इनको दिए गए हैं। अब पोर्ट सिक्योरिटी संभालने के बाद इस देश की बहुत बड़ी समुद्र सीमा में आए हुए हमारे आर्थिक समृद्धि के कारण ऐसे हमारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी यहां पर आ जाएगी। हमने 4 साल पहले सीआईएसएफ को हाइब्रिड मोड में एक मॉडल डेवलप कर प्राइवेट औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था। मुझे आनंद है, ये हाइब्रिड मॉडल को मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाधिक आधुनिक उपकरणों के साथ ये हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया है और अब आने वाले दिनों में सीआईएसएफ निजी औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा हाइब्रिड मोड में प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है।